हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से अ फोटोग्राफ पोएम पढ़ेंगे। इसकी पोएटेस शिर्ली टॉल्सन है। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस पोएम का। इस पोएम में शिर्ली टॉल्सन ने अपनी मम्मी के बारे में बताया है। उनकी डेथ हो जाती है उनकी मम्मी की, तो वो उसको याद करके उनकी पिक्चर को देखकर इस पोएम को लिखती हैं। तो हम चलिए पढ़ते हैं इस पोएम को। The cardboard shows me how it was when the two girls cousin went paddling। यहाँ पे जो कार्डबोर्ड है इसका मतलब ये है कि जिसमें इनकी मम्मी की जो पिक्चर है वो कैप्चर की गई है। पहले के समय में हम कार्डबोर्ड में ही पिक्चर को कैप्चर करते थे। ये एक हार्ड सरफेस होता है जिसमें पिक्चर को ग्लास लगाकर कैप्चर किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये जो ये अपनी मम्मी की पिक्चर को देखती हैं, उस जो कार्डबोर्ड में रहती है, कैप्चर हुई रहती है, उसको देखती हैं। तो वो जो कार्डबोर्ड है वो शो दिखाता है इनको कि हाउ इट वाज, कि पहले कैसा था, पहले क्या जब उनकी मम्मी थी तब कैसा था। ये उस समय की बात है। उनकी मम्मी पैडलिंग के लिए गई थी बीच पर, तो उस समय उनकी पिक्चर क्लिक की गई थी। उस समय की ये पिक्चर है वो आज देख रही हैं। तो बता रही हैं कि जो कार्डबोर्ड है वो उनको दिखाता है कि उस समय कैसा था। व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग, जब दो चचेरी बहनें पैडलिंग के लिए गई हुई थी। यहाँ पे पैडलिंग मतलब ये होगा कि छप छप करना। जब हम नंगे पैर थोड़े से पानी में समुद्र के किनारे चलते हैं तो उसे हम पैडलिंग बोलते हैं। छप छप करना उसका मतलब होता है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, उनमें से एक एक करके मेरी मम्मी का दोनों हाथ पकड़ी हुई थी। एक लेफ़्ट साइड से और एक राइट साइड से, दोनों हाथ पकड़ी थी। मिडिल में इनकी मम्मी थी बीच में। एंड सी द बिग गर्ल, और अंडरलाइन करिएगा इसको, उनकी मम्मी जो थी वो बिग गर्ल, वो बड़ी लड़की थी। एंड सी द बिग गर्ल, और वह सबसे बड़ी थी। सम 12 ईयर और सो, कुछ 12 साल की थी, लगभग 12 साल की थी उनकी मम्मी। यहाँ पे उनकी मम्मी के बारे में बताया गया है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू दियर हेयर, और तीनों जो थी वो खड़ी थी। ऐसे लग रहा था उनको देखकर कि वो तीनों मुस्कुरा रही हैं अपने बालों से होकर। मतलब उनकी जब पिक्चर क्लिक की गई होगी तो उनका बाल जो था उनके चेहरे पे आ गया था। तो उस पिक्चर को देखकर ऐसा लगता था कि वो तीनों मुस्कुरा रही हैं। उनका बाल जो था उनके चेहरे पे आया था, तो उस बालों से होकर मुस्कुरा रही हैं, मतलब खुश हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, और उनके साथ उनके अंकल भी गए थे। अंकल, उनके चाचा गए थे, वो कैमरा लेके गए थे। वो कैमरा लेके गए थे उनकी पिक्चर को क्लिक करने के लिए, तभी वो आज देख पा रही हैं उस पिक्चर को। स्वीट फेस, स्वीट फेस, यहाँ पे देखिए, यहाँ से अ स्वीट फेस माई मदर दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, वो मेरी मम्मी का चेहरा जो था वो बहुत प्यारा था। कब? जब मैं पैदा नहीं हुई थी, उसके पहले इनकी मम्मी का जो चेहरा था, ये बता रही हैं, बहुत क्यूट था, बहुत प्यारा था। इस पिक्चर में देखकर ऐसा लग रहा है। मतलब वैसे भी आप देखते होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो चेहरा होता है बहुत क्यूट होता है जब वो छोटे होते हैं। वैसे इस पिक्चर में उनकी मम्मी छोटी हैं, तो बहुत छोटी थी जब इनकी पिक्चर क्लिक की गई थी। तो उसे देखकर वो बता रही हैं कि जब मेरी मम्मी छोटी थी उनका चेहरा बहुत प्यारा था जब मैं पैदा नहीं हुई थी। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉज दियर ट्रेवली ट्रांजिएंट फीस, अंडरलाइन करिए इसको, इंपॉर्टेंट है। ट्रेवली ट्रांजिएंट फीट को, इसको, इतने को। यहाँ पे ट्रेवली मतलब बहुत ज़्यादा, ट्रांजिएंट मतलब टेम्पोररी, फीट मतलब पैर को। मतलब जो सी है, वो जो समुद्र है, वो कुछ कम परिवर्तित दिखाई दे रहा है। लेस चेंज्ड लेस, यहाँ पे चेंज्ड लेस मतलब कम बदलना। अपीयर्स मतलब दिखाई देना। वो जो समुद्र है वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वह कम बदला हुआ है, और वो उनके बहुत ज़्यादा टेम्पोररी फीट को धुल रहा है। यहाँ पे सी जो है, सी को यहाँ पे मोर्टल बताया गया है। और जो यहाँ पे हमारी पोएटेस हैं वो, मतलब जो ह्यूमन को यहाँ पे इमॉर्टल, जो सी है उसे इमॉर्टल बताया गया है, और जो ह्यूमन है यहाँ पे उसको मॉर्टल बताया गया है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है सी और ह्यूमन के बीच में। यहाँ पे जो है वो बता रही हैं कि जो समुद्र है वो उनके टेम्पोररी फीट को धुल रहा है, और जो कम बदला दिखाई दे रहा है। हमें पता ही है कि जो ह्यूमन होते हैं वो अर्थ पर ट्रांजिएंट मतलब टेम्पोररी हैं।
सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 साल बाद, सी लाफ एट द स्नैपशॉट, वो उस पिक्चर पर हंसती हैं, स्नैपशॉट मतलब पिक्चर पे, उस तस्वीर पर हंसती हैं और कहती हैं सी बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली जो हैं इनकी कजिन्स हैं, इनकी कजिन, वो बताती हैं मेरी कजिन को देखो, बेटी डॉली को, उनका नाम है सी से, वो कहती हैं एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, और देखो कि उन्हें बीच के लिए तैयार कैसे किया गया था, उस सी पे जाने के लिए, सी हॉलीडे को एंजॉय करने के लिए। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, उनका जो सी हॉलीडे था वो उनका पास्ट था, उनका बीता हुआ था। माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरे लिए उनकी हंसी। बोथ वरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, हम दोनों जो हैं वो लेबर्ड ईज ऑफ लॉस मतलब परिश्रम से मिली हुई चीज़ को, बहुत मेहनत से मिली हुई चीज़ को बहुत आसानी से खो देना, हम दोनों बहुत मेहनत से मिली हुई चीज़ को बहुत आसानी से खो दिए हैं। दोनों चीज़ क्या है, एक तो सबसे पहले उनकी जो बता रही हैं कि उनकी हंसी वो खो दी हैं, और उनकी जो मदर हैं वो सी हॉलीडे को खो दी हैं। तो दोनों बहुत मुश्किल से मिली हुई चीज़ को बहुत आसानी से खो दी हैं, इस वजह से दोनों बहुत नाराज़ हैं, मतलब सॉरी बहुत ज़्यादा वो दोनों उदास हैं, दुखी हैं। नाउ सी बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर, अब वो उनकी जो मदर हैं वो बता रही हैं उनको मरे हुए काफ़ी साल हो गया। एज दैट गर्ल लिव्ड, इतना साल हो गया जितना उस पिक्चर में जो लड़की दिखाई दे रही है जितना साल वो जिंदा रही, मतलब लगभग 12 साल उसमें बताया गया था। एट एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और इस घटना के बाद अब कुछ बचा नहीं है कहने के लिए। सर्कमस्टेंसेस मतलब यहाँ पे जो घटना हुई है मतलब उनकी डेथ, अब उसके लिए उसके बारे में कुछ कहने के लिए अब कुछ बचा हुआ नहीं है। इट्स साइलेंस, और ये जो शांति है वो मुझे शांत कर देती है, मतलब उनकी जो डेथ की जो शांति है वो मुझे शांत कर देती है। बस यहाँ पे हमारी पोएम ख़त्म होती है। इसके बाद हमारी जो नरेटर हैं वो थोड़ा भावुक हो जाती हैं और शांत हो जाती हैं। बस, तो तब तक के लिए थैंक्स। अब अगला पार्ट अगले वीडियो में रहेगा, अगले चैप्टर का। थैंक्स।